नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। प्रियांशु बताओ। पहले x बेस है तो x का लिखेंगे सर, फिर m minus n करेंगे। अच्छा। टू द पावर n रहेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर x रहेगा। ठीक है। n minus l टू द पावर m। ठीक है। सेम इसके लिए भी करेंगे, मल्टीप्लाई x l minus n टू द पावर n। ठीक है, देखो एक तरीका क्या है, यहाँ पे बेस क्या चीज़ का है, दोनों जगह x और m दिया हुआ है। तो पहला तरीका ये भी बिल्कुल सही है, आपने ये कर दिया और उसके बाहर में आपका फॉर्मूला क्या बना हुआ है, l का। ठीक है, फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी बनाना मत, अभी देख लो, ml माइनस nl, ये आएगा। सिमिलरली इसके भी साथ आप वही काम करोगे, इसके भी साथ वही काम करोगे, तो आगे जाके यहाँ भी x है, यहाँ भी x होगा, सबके पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब पावर्स ऐड होगा, कट कुट के उसका जीरो आ जाएगा वैल्यू और अपना आंसर तुरंत निकल जाएगा। एक तरीका ये है और ये सही तरीका है। दूसरा, इससे भी आसान तरीका क्या होगा बेटा, जिसमें एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, L यहाँ पे लगा हुआ है पावर में, L पावर में है, आप इसको डायरेक्टली पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में क्या आएगा, x का पावर ml, नीचे में क्या आएगा, ठीक है। आगे चलो, यहां पर क्या आएगा, x का पावर nm, यहां पे mn। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे, x का पावर ml, x का पावर ml, ये गया। फिर यहाँ पे nl यहाँ पे है, यहाँ पे ln है, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे mn है, यहाँ पर भी mn है, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गया, 1। इसके पहले वाला भी जो आपने बोला बिल्कुल सही है, वो भी गलत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। नोट करो जल्दी से। यहां तक पहुंच गए। नॉर्मल आपने पावर्स को मल्टीप्लाई किया, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे किया है। यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो नॉर्मल आप ओपन कर रहे हो। अब बेटा यहाँ पे ऊपर में देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। या तो ऐसे करके सॉल्व करो तो थोड़ा एक स्टेप लंबा बढ़ेगा, और दूसरा उपाय क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है x का बेस क्या है, ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का सारे का बेस क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अगर इन तीनों के पावर्स को ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ बी स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो ऊपर वाला पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली नीचे में भी देखो, सबका बेस क्या है, x। अब आपने यहाँ पे सी ए यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या चीज में है, नेगेटिव में। तो इसको अलग अलग करके स्टेप बढ़ा के फायदा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ऊपर वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को एक साथ। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, दोनों केस में बेटा 1 ही आएगा। बस तरीका है कि आप लंबा वाला फॉलो करोगे कि छोटा वाला, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सारा का सारा कैंसिल, एक्स का पावर 0 ऊपर में, नीचे में भी कैंसिल हो रहा है, ए सी यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा देखने में देखो कितना अजीब सा क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या निकल के आ रहा है 1, यहाँ भी 1। अभी आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, देखने में बड़े बड़े होंगे लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से करोगे। ठीक, यहां तक ओके। एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया, तो फर्स्ट केस में क्या लोगे, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या आएगा z, प्लस यहाँ पे वाई जेड है तो क्या आएगा x, यहाँ पे z x है फिर y, कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इधर का, यहाँ पे x प्लस वाई जेड इधर का, ये बेटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ गया एक्स वाई जेड, यही हमारा क्या है RHS। वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इंडाइसेस में, तो आपको क्या देखना है, यहां पर कंडीशंस देखो, पहला कंडीशन, यहां पे 3 कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस दिस एंड दिस, तो ए का वैल्यू यहां पे क्या लिख रहा है c का पावर z, ये आपका पहला कंडीशन है, दिस इज द गिवन पार्ट। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू दिया हुआ है a का पावर x, दूसरा कंडीशन है b इज इक्वल्स टू a का पावर x। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हम लोग a का वैल्यू c का पावर z ले सकते हैं, तो यहां पर a आ रहा है तो a का वैल्यू क्या ले सकते हैं c का पावर z और इसका पावर x, तो ये क्या आ जाएगा c का पावर zx। ठीक है, यहां तक रुक गए। चलो अब थर्ड वाला इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, थर्ड वाला कंडीशन लिखते हैं, ऑल्सो c इज इक्वल्स टू b का पावर y। अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में अपन को b का वैल्यू मिला है, तो b का वैल्यू पुट कर दे, c का पावर zx इस होल का पावर y, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पे आपने पुट किया था, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो इसको सॉल्व करो, c इज इक्वल्स टू सी एक्स वाई जेड, ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी रेशियो में लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो। यहां पर इसका पावर क्या है बेटा 1। अब यहां पर दोनों जगह पे बेस सेम है और पावर फिर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी का भी साइन लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस बेस आर सेम और इक्वालिटी का साइन है तो 1 इज इक्वल्स टू, और यहां पे लिखेंगे इफ a का पावर m इज इक्वल्स टू a का पावर n, इट इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू n। प्रॉपर्टी यूज किया, खत्म, प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इफ अगेन यहां पे 3 कंडीशन है, a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, c इज इक्वल्स टू दिस, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, a का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई b का पावर r माइनस पी एंड मल्टीप्लाइड बाई c का पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूफ करना बेटा, यहां पे a अकेला है कि a की कुछ पावर्स लगे हुए हैं, पावर है, यहां पर a के साथ कुछ पावर है क्या फर्स्ट वाले केस में, तो नहीं है पावर, तो सबसे पहले हम लोग उसको ना उसी पैटर्न पे ले आते हैं जो आपको वहां पे चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, पहला कंडीशन हमारे पास गिवन है a इज इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाइड बाई p का पावर y का पावर p माइनस 1, ये दिया हुआ है, वहां पे एक a का पावर क्या है q माइनस आर, तो क्या हम दोनों साइड में इसका पावर लगा सकते हैं q माइनस आर, चलो तो दोनों साइड में आप पावर लगाते हो तो ये पावर क्या हो जाएगा q माइनस आर, यहां भी पावर लगेगा, तो x का पावर क्या होगा q माइनस आर, और y का पावर क्या होगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ये आएगा। एक स्टेप हम लोग उसको बचा रहे, क्या स्टेप था, आप ऐसे करके लिख सकते थे पहले, और इस होल का पावर q माइनस आर, यही तरीका था। अब इस पावर को आप पहले इसमें लेके आएंगे x के साथ में और y के साथ में, ये स्टेप को छोड़कर हम लोग डायरेक्टली ये स्टेप में आए। समझ में आया सबको, स्किप करने से ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। चलो
यहां तक आप पहुंच गए, आगे चलिए क्या करोगे अब? ए का पावर क्यू माइनस आर इज इक्वल्स टू, एक्स का तो कुछ नहीं कर सकते, उसको रहने दो एज इट इज। यहां पर आएगा y का पावर, इसको भी अभी रहने दो, अभी सॉल्व नहीं करते। यहां तक आप पहुंच गए बेटा। क्या ये सेम केस इसके साथ भी होगा? होगा या नहीं होगा? यहां पर b का कुछ भी पावर नहीं है, वहां पे b का पावर क्या है? r है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं सिमिलरली। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाना है सॉल्व करके बस एक को, बाकी आप सिमिलर पैटर्न को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलो उसका b का पावर क्या है वहां पे? r माइनस पी। अगर तुमने यहां पर b का पावर r माइनस पी किया तो RHS में क्या होगा? x का पावर r माइनस पी, फिर इंटू वाई r माइनस पी आएगा ये। सिमिलरली ऐसा आएगा। थर्ड पे आते हैं, यहां पे c अकेला है, वहां पे c का पावर क्या है? p माइनस क्यू। तो यहां पर आप लगाओगे p माइनस क्यू। तो बताओ इस साइड क्या होगा RHS में? x का पावर p माइनस क्यू इंटू p माइनस क्यू। आ गया हमारे पास, ये सारे वैल्यूज आ गए। अब चलो यहां पर हम लोगों ने ना इसको यहां पे छोड़ा था, दिस वाज, इसको हटा दो, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये आपने वैल्यूज निकाल लिया। कौन सा वैल्यू निकाला बेटा? जो आपको यहाँ पे LHS में चाहिए है, जो आपसे मांगा गया, आपने वो सारे वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए, बना लिया। अब क्या करें? 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो LHS और RHS भी मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे में। तो अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइंग 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका LHS क्या है यहाँ पे? दिस इज द LHS। यहाँ पे LHS क्या है? ये, और यहाँ पे LHS है ये तीनों साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो विल राइट a का पावर q माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई b का पावर r माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई c का पावर p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू। और बेटा अब LHS मैच कर रहा है दोनों का, जो आपको आंसर मिलाना है। अब प्रूव क्या करना है कि अपना जो RHS होगा यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अभी तो देखो बहुत बड़ा सा है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका RHS ये है, इसका ये है और इसका ये है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर एंड में जाके क्या पहुंचना चाहिए? 1। यही स्टेप है अपना। LHS तो मैच कर गया, चलो अब RHS पे आते हैं। पुट करो यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू x का पावर q माइनस आर इंटू y का पावर। अब बेटा यहाँ पे ना पावर्स जो है ना मल्टीप्लाई करना है, या आप इसको ओपन कर दो। अब इनको पावर्स को आप क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। चलिए तो अब ओपन करते, दिस इज क्या क्या आएगा बताओ? पी क्यू माइनस पी इंटू क्यू, पी क्यू आया, फिर पी इंटू माइनस आर माइनस पी आर, फिर आएगा माइनस क्यू, फिर प्लस आर। आ गया मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया इसका बात खत्म। अब इस पे आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो x का पावर, इसको डॉट में यूज करना, डॉट, x का पावर दिस इज r माइनस पी इंटू वाई का पावर, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे ओपन। चलो तो पहले क्या आएगा? क्यू आर, फिर माइनस पी क्यू, माइनस पी क्यू माइनस आर, फिर प्लस प्लस पी। ये खत्म। थर्ड वाले केस में आते हैं। थर्ड वाला ये है x का पावर p माइनस क्यू इंटू वाई का पावर पी आर माइनस पी आर माइनस आर क्यू कर देते हैं, दिस इज आर क्यू, फिर आएगा प्लस पी माइनस पी एंड प्लस क्यू। क्या लगता है 1 आ जाएगा? आना पड़ेगा, आ भी रहा है, दिखाई दे रहा आपको? x का बेस में आते पहले, यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए। एक वेरिएबल क्या है? x x x, और दूसरा वेरिएबल क्या है? y का। तो चलो दिस इज इक्वल्स टू, x को ले लो कॉमन,
x मतलब ये, इसके पावर्स ऐड होंगे, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू ऐड होगा, x का पावर m मल्टीप्लाइड बाई x का पावर n मल्टीप्लाइड बाई x का पावर तीसरा भी, तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो सारा ऐड हो गया, खत्म। सिमिलरली y पे भी आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई y का पावर, अब y का पावर अच्छा से देखना, यहां से शुरू करते हैं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, फिर यहां पे आते हैं प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर लास्ट वाले में आते हैं प्लस माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। बताओ भाई, इसको तो कैंसिल करना बड़ा आसान है, आराम से दिख रहा है कैंसिलेशन। चलो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x का पावर, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, उसमें देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, सारा का सारा एलिमेंट हो रहा है, नहीं होगा तो करके से देखो, होना चाहिए, फिर आंसर गलत बन रहा है। पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में है, चलो ये गया, पी आर यहाँ पे, पी आर माइनस यहाँ प्लस में है गया, माइनस क्यू प्लस क्यू है, चलो ये भी गया, प्लस आर माइनस आर, क्यू आर इधर में, इधर खत्म, प्लस पी माइनस पी, गायब। आंसर यही प्रूव करना था, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इस क्वेश्चंस में बेटा आपसे ना ज्यादा से ज्यादा क्या गलती होगा, प्लस माइनस का साइन लगाने में। अगर आपका ये जीरो नहीं आ रहा है तो क्या गलती किया आपने, प्लस माइनस का साइन में, आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसमें आपको कंडीशन दिया हुआ था a का पावर bx ऐसे करके, b का पावर cz ऐसे ऐसे करके दिया हुआ था, 3 अलग अलग कंडीशन दिए हुए थे। एक कैटेगरी वो होता है जहां पे आपको अलग अलग कंडीशन देते हैं, डायरेक्टली आप एक दूसरे का वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंडाइसेस में बेटा ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं जहां पे एक दूसरे का वैल्यू को रिप्लेस करके आंसर निकाला जाता है, ये है दूसरा कैटेगरी, जहां पर आपको अलग अलग कंडीशन नहीं दिया हुआ है, बस एक कंडीशन दिया, क्या कंडीशन है, 2 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर y इक्वल्स टू 6 का पावर माइनस z, बस एक ही कंडीशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है यहां पर दिस। अब इसको लाने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ना एक्सपोनेंट्स है, मतलब एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल दिया हुआ है, इसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा कि क्योंकि तीनों का वैल्यू बराबर है, इसका 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 सबका वैल्यू बराबर है, और कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। माइट भी आंसर आता है 5, तो सबका वैल्यू क्या आएगा 5, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। सपोज करो कोई भी एक कांस्टेंट है k, यहाँ k लिखो m लिखो, जो लिखना है लिखो, स्टैंडर्ड है k तो k लिखते हैं। लेट इसका वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम कर लिया k, क्यों अज्यूम किया, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इक्वल एक दूसरे से। अब इसको ना अलग अलग कर दो, कैसे अलग अलग करोगे, बोलोगे 2 का पावर x इज इक्वल्स टू k, दूसरा क्या लिखोगे 3 का पावर y इक्वल्स टू k, एंड लास्ट में इक्वल्स टू k। अब आपने ये बात पढ़ा है कि 2 का पावर 2 है तो आंसर क्या होगा 4। इसको अगर उल्टा लिखना हो तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जो पावर आ रहा है इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल में लिखते हैं, रूट निकालने के लिए 1/2 स्क्वायर रूट 1/3 क्यूब रूट ऐसे करके बढ़ता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 का पावर क्या है x, तो इसको उल्टा करके अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 का पावर k का पावर 1/x। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/y, यहाँ पे 6 का पावर 6 इज इक्वल्स टू k का पावर -1/z, ठीक है लिख लिया यहाँ तक। अब देखो कॉमन सेंस, दो तरीका है, पहला तरीका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, किन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरा का रिजल्ट आएगा 2 और 3 को, तो क्या लिखेंगे वी नो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। अब बता 2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे k का पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई, 3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे k का पावर 1/y, 6 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/z। यहाँ पे बेटा बेस सेम है क्या, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे k का पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू k का पावर। अब इसको एनालाइज करो, बेस दोनों जगह सेम है, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो पावर्स क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए,
तो आप लिखोगे 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू माइनस 1/z। ये माइनस साइन इधर आएगा, बस 1/x प्लस 1/y माइनस इधर लाके पॉजिटिव, आंसर 0। यही प्रूव करना था हम लोगों को, हो गया। तो ये है दूसरा कैटेगरी जहां पर तीन अलग अलग कंडीशंस नहीं दिए, एक ही कंडीशन दिया हुआ है और आपको उसको ब्रेक करना है कांस्टेंट के फॉर्म में और सॉल्व करना है। ऐसे और क्वेश्चंस हैं एग्जांपल में, मैं मार्क कराऊंगा। आज का होमवर्क अच्छा होने वाला है। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? वही सेम चीज है, यहां पर इसको क्या मानोगे, के एज्यूम करोगे। अब एक बात बता, यहां पे आएगा, इसका वैल्यूज पहले लिख लेते हैं। देखो इसका वैल्यूज कैसे आएगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा क्या, k का पावर 1/x, 3 का वैल्यू आ जाएगा 1/y और 12 का आ जाएगा z का पावर, सॉरी k का पावर 1/z, k का पावर 1/z। अब बेटा देखो यहाँ पे है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 12 का फैक्टर करोगे क्या आना चाहिए, 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 कैसे आ सकता है, इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू तो पता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, k का पावर 1/x इसका स्क्वायर, 3 का वैल्यू पता है और 12 भी डायरेक्टली पता है, ये आएगा। 2 को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने इससे, 3 अपने को पता था, जस्ट सिमिलर पैटर्न पे आ गया पहले वाला, तो 3 का रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने इससे, और लास्ट में क्या था 12, तो 12 को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने इससे। अब सॉल्व कर सकते हो, एकदम सेम क्वेश्चन जो इसके पहले वाला था, तो ये आपके होमवर्क में है। चलो, तो बहुत ज्यादा आसान है। x का वैल्यू आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में, एक बार मैच करो तो क्वेश्चन किताब से सही है ना, प्रिंट दिख तो सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, ठीक है। चलो, तो आपको कंडीशंस डायरेक्टली दे दिया है, x का वैल्यू है 9, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू है, आपको इवैल्यूएट करना है इसको, तो x का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय y का पावर 1, z का पावर 2/3। x को रिप्लेस करें 9 से, y को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 का पावर -1, z को क्या चीज से रिप्लेस करोगे, 8 का पावर 2/3। चलो, ये होगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 2 का क्यूब। पावर्स कैंसिल आउट होंगे यहाँ पे, 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 इंटू 1/2 इंटू, यहाँ भी 3 गया, क्या बचा यहाँ पे 4, तो आंसर ये सब आपको पहले आना चाहिए था। इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन के बाद ये कुछ ज्यादा आसान नहीं लगा। दिस इज 3 4 8। चलो, फिर 1 3 3078, फिर 1 5 3 से क्या है, यस सर। आपको वैल्यूज मिला, वन जीरो, फिर 3 से क्या है, 9 3 4 3 7 7 4 is 28। चलो, तो वैल्यूज आपके पास आया है, 2 का पावर कितने बार है, क्लोज कर क्लोज कर, कहाँ पे बेटा, ये 3087, ठीक है। चलो, गिवन था हमारे पास x का पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर जेड क्यूब, बताओ 2 का पावर कितना है, फिर स्क्वायर में क्या है हमारे पास
3 का स्क्वायर और क्यूब में है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू y z। राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो सबको समझ में आ रहा है कि ये तो रूट एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 13 का पावर x का पावर 1/2। इस तरीके से आप लिखना चाहोगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अभी इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको अभी रहने दो। 13 का पावर रूट एक्स। RHS में क्या कर सकते हो, क्या हम लोग कोई ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े, देखो यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, तो क्या हम लोग कोई ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े कि b का पावर m, कुछ हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, तो शॉर्टकट हो जाएगा। कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा, ओके। तो जब ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, एक्चुअल में सिंप्लीफाई करो तो 4 का पावर 4 16 64 और 256 माइनस 81 3 3 9 27 81 माइनस 6 तो 256 माइनस 87, तो आंसर क्या आ गया 1, अच्छा 169। चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास 169। 169 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 13 का पावर ठीक है, इक्वेट करने का पॉसिबिलिटी बना। यहाँ पे पावर क्या, बेस क्या है 13, यहाँ पे क्या है 13, बीच में क्या है इक्वालिटी, तो पावर सेम होगा, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या होगा 2, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये रूट एक्स था, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को, पावर हटा, यहाँ पे आ गया 4, तो एक्स का वैल्यू 4। टेस्ट नहीं देना होता, चलिए। सो दिस इज गिवन, बताओ क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे 3/5 है, रूट हटाएंगे, तो 3/5 इसका पावर 1/2, तो जो पावर होगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, इधर आते हैं 5 का पावर 3 और यहाँ पे 3 का ही पावर 3। अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे दिस इज 3/5 x प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं इनको, 5/3 इसको लिखेंगे 3। अब यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, तो सिमिलर करने के लिए उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, या तो इसको रेसिप्रोकेट करो या तो इसको करो, इसको करना ज्यादा आसान है, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, दिस इज 3/5 x प्लस 1/2, तो 3/5 आ गया, पावर क्या हो जाएगा -3, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, बेस सेम है तो पावर सेम होने चाहिए, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू -6, तो x का वैल्यू -7। लास्ट पार्ट, बोलिए क्या किया जाए, रूट हटाएंगे, यहां पे रूट का ये 4 का पावर क्या हो जाएगा, यहां पे क्यूब रूट दिया हुआ है, तो 4 का पावर क्या हुआ यहाँ पे 1/, तो 4 का पावर 1/3, अच्छा जो 1/3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये वाले से, यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो 4 का पावर 1/3 डायरेक्ट करते हैं, तो 2x, अच्छा इसको 1/3 लिखो अभी, और इसको एलसीएम ले लो बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/2, इधर आते हैं, यहाँ पे क्या होगा 1/2 का पावर 5, यही कर सकते हैं। आगे आओ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 का पावर 4x प्लस 1/6 हो जाएगा, 1/3 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया 6, दिस इज 1/2 का पावर 5। बेटा दोनों तरफ बेस सेम है क्या, यहाँ पे बेस क्या है 4, इसको तो 2 में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ 1/2 इसको 2 में ला सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप करोगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4x प्लस 1/6, इसको क्या करोगे 2 का पावर -5, आ जाओ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 4x
प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2 का पावर -5। बेस सेम हो गया, पावर सेम। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज -4। बताइए क्या किया जाए, क्या करें, बेस सेम करें। चलो सबसे पहले किसका किया आपने, तो ये 3 का स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली इसको लिखेंगे 3 का पावर 2n, 3 का स्क्वायर 3 का पावर n, माइनस यहाँ पे क्या करें, 3 का पावर 3 और n मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये 3n डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 का भी देखते हैं आगे फायदा है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। यहाँ तक कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 3 का पावर n कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा, कॉमन लेके कोई फायदा है, अच्छा 3n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है 3n कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 3n आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर में क्या बचा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2n है और ये पावर मल्टीप्लाई होता तो ये 3n बनता टोटल, तो बाहर निकाल दिया, यहाँ भी 3n था, 3 का निकल गया। अंदर में क्या बचा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, नीचे में 3 का पावर 3m इंटू, अब एक काम करो 2 का क्यूब दिया हुआ है ना, इसको ओपन कर दो, दिस विल बी 8 इक्वल्स टू 1/3 का पावर क्यूब। 9 माइनस 1 क्या होगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे 3 का पावर n है डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3m है, तो क्या ये कौन सा माइनस कर देंगे पावर्स को, a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, m माइनस n हो सकता है बेटा, डिवीजन है यहाँ पे, इन दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करते हैं, तो 3 का पावर दिस विल बी 3n माइनस 3m, इस साइड आ जाओ, यहाँ पे नीचे में 3 है, क्या इस 3 को ऊपर ले जाया जा सकता है, क्या बोल के, रेसिप्रोकल, दिस इज -3, बेस सेम है, 3n माइनस 3m इक्वल्स टू -3, 3 कॉमन ले ले सब में, तो यहां सबसे हटा दो, n माइनस m इज इक्वल्स टू -1। प्रूव उस फॉर्मेट में करना है, m को ले जाएंगे इस तरफ, 1 को ले आएंगे, दिस विल बी n प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, और यही प्रूव करने बोला था, हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। चलो दिस मार्क्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इसके बाद बेटा जो टॉपिक स्टार्ट होगा लॉग होगा, तो अभी पहले मुझे होमवर्क नोट कराना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.